एक गांव में मामा भांजे की जोड़ी बहुत मशहूर थी। मामा का नाम था सोनू और भांजे का नाम था किट्टू। दोनों का रिश्ता शुरू में बहुत प्यारा था। मामा ने बचपन से ही किट्टू की परवरिश की थी। उसे पढ़ाया, काम सिखाया और अपने बेटे की तरह पाला। लेकिन जैसे जैसे किट्टू बड़ा हुआ, उसके भीतर घमंड आने लगा। वो सोचने लगा कि अब मामा बूढ़े हो गए हैं और उन्हें ज्यादा समझ नहीं है। किट्टू अब गांव की जमीनों का कामकाज संभालने लगा था। एक दिन मामा ने उसे सलाह दी, बेटा, जमीन बेचने की जरूरत नहीं। आने वाले समय में यही खेत तुम्हारा सहारा होंगे। लेकिन किट्टू ने उल्टा जवाब दिया, मामा, आप पुराने जमाने की बातें करते हैं। अब समय बदल गया है, आपको नहीं समझेगा। मामा चुप हो गए, लेकिन उन्हें दुख हुआ। एक दिन किट्टू ने बिना मामा की इजाजत के खेत का एक बड़ा हिस्सा बेच दिया। जब मामा को पता चला तो उन्होंने गुस्से में कहा, किट्टू, ये जमीन तेरे बाप की नहीं, हमारे पूरे खानदान की है। तू इसे कैसे बेच सकता है? किट्टू ने भी गुस्से में कहा, आप तो हमेशा रोके टोके करते हैं। अब मैं बच्चा नहीं हूं, मेरा फैसला मेरा है। मामा भांजे की बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच बोलचाल बंद हो गई। गांव के लोग भी हैरान थे कि इतने प्यारे रिश्ते में इतनी कड़वाहट कैसे आ गई। कुछ महीनों बाद गांव में सूखा पड़ा। जो जमीन किट्टू ने बचाकर रखी थी, वही खेती के काम आई। लेकिन किट्टू को खेती का अनुभव नहीं था। अब उसे मामा की बात याद आई। काश मैंने मामा की बात मानी होती। आखिरकार किट्टू शर्मिंदा होकर मामा के पास गया और बोला, मामा, माफ करिए, अहंकार में मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया। आपने हमेशा मेरा भला ही चाहा। मामा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। बेटा, गुस्से में लिए फैसले हमेशा पछतावा देते हैं, लेकिन रिश्ते अगर सच्चे हों तो माफी से फिर से जुड़ सकते हैं। किट्टू ने फिर कभी मामा की सलाह को नजरअंदाज नहीं किया। इसी तरह गांव में एक बार फिर मामा भांजे की जोड़ी मिसाल बन गई। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को एक नाटक, संवाद या बच्चों के लिए सरल रूप में भी ढाल सकता हूं।